हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चाहे वो बीए का हो चाहे बीएससी का हो, मैथ्स का जो सिलेबस होता है दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक, ये जो सिलेबस है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है 2024 और 2025। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सारी यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस सेम है। ठीक, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर का सिलेबस सेम ही होने वाला है, तो मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगी। ठीक, आज हम लोग बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक, जो बीएससी में या कह सकते हो बीए में जो दो बुक चलती है, पहली बुक चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस चलती है और दूसरी बुक चलती है इंटीग्रल कैलकुलस। और दोनों बुक में 4 यूनिट्स हैं। ठीक, तो टोटल हमें 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। बहुत सारी क्वेरी होती है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को, कैसे क्या बुक होती है, क्या पेपर पैटर्न होना चाहिए, कैसे सिलेबस होगा, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, तो सारा चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स की क्लास कैसे आएगी, कौन सी क्लास कब आएगी, कैसे लेक्चर चलेंगे, सब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इसी वीडियो में बता दूंगी। ठीक, जो सबसे पहली जो बुक चलती है बीएससी में या बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, ये पहली बुक चलती है। इसमें 4 यूनिट्स हैं। ठीक, सबसे पहला यूनिट है इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन, जिसके अंदर आता है, या इसको चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस की बात हो रहा है, थ्योरम्स की बात हो रहा है, बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हो रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दूंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो चैप्टर बता दूंगी, कि उससे आप लोगों को सबसे पहले कवर करना है और उसी से आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक, और उसके अंदर के कौन से टॉपिक है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं 15-15 मार्क्स के बनते हैं, 9-9 मार्क्स के बनते हैं, तो वो मैं बता दूंगी कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और जो 9 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कौन से टॉपिक से बनते हैं, डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। मैं आपको सारा कुछ गाइड करने वाली हूँ। ठीक, फिर मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर्स हैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ। मैथ्स की क्लासेस बहुत ही लिमिटेड मिलेगी आप लोगों को, लेकिन मेरे चैनल पे मैंने पिछले साल भी कराया हुआ है और अब फिर से करा रही हो। ठीक, ये न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैंने पिछले साल भी सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक कराया था, फिर मैंने सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था। मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। और किसी भी आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊँगी। और बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी आया है पिछले साल का, कि आपने जो क्वेश्चन कराए थे वही आया भी है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को विश्वास दिला सकूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक, इसमें जो पहली यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, कॉशी सीक्वेंस लिमिट्स हैं, इसके भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, डिटेल में लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगी। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रेबीज लॉगरिथम टेस्ट है, डी मॉर्गन्स है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। बस आप लोगों को मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो करना है। ठीक, अब जो नेक्स्ट यूनिट आता है उसमें नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें यूनिट वाइज दिया गया है। इसमें लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस है, कॉशी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी, कौन सा यूनिट हमें कवर करना चाहिए जिससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक,
और हिंट्स डेफिनेशन है, और भी सारे टॉपिक्स हैं। मैं पूरा प्रोनाउंसिएशन मतलब पूरा डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। बस आप लाइन टू लाइन क्लासेस देखते जाइएगा, पूरा लाइन से क्लासेस आती जाइएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर लीजिए, बुक ले लीजिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं भी है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक। और मैथमेटिक्स में प्लीज़ नोट्स बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में बहुत हल्के में ले लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, और लास्ट में जा कर के उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और भी अगर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊँगी, कहीं भी साथ नहीं छोड़ूँगी। तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यहाँ पर कंटेंट मिल सके, अच्छे से पढ़ाई हो सके, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, और भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ठीक। तो उनको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे चेन रूल है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है। फिर यूनिट नंबर 3 आते हैं। यूनिट नंबर 3 तो छोड़ के बिल्कुल में नहीं जाना है, पिछले साल का है। मैंने आप लोगों को सारे सारे यूनिट, सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है, टिक भी लगा हुआ है। तो ये न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को करा दूँ, ताकि एकदम न्यू न्यू हो जाए, न्यू क्लासेस हो जाए आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इसमें रोल्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है। लैग्रेंज है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, हायर ऑर्डर है, टेलर्स थ्योरम है, लेबनीज़ थ्योरम है, मैकलॉरिन और टेलर सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यूनिट को छोड़ के भी नहीं जाना है, ठीक। अब यूनिट नंबर 4 जो है डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, ये पहली बुक है, दूसरी बुक में आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक। यूनिट नंबर 4 में टेंजेंट है, नॉर्मल है, एसिम्प्टोट है, कर्वेचर है, इन्वेलप है, इवोल्यूट्स है, फिर कॉन्वेक्सिटी है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ट्रेसिंग है, पैरामीटर कर्व्स है, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म्स है, ठीक। मैं आप लोगों को ये डिटेल में लेक्चर भी देने वाली हूँ, और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट उतने क्वेश्चन बता दूंगी कि जितने आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, और वही वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? सीरीज से होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, वही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये यूनिट 4 हो गया है कंप्लीट, पार्ट 1 जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस था। अब हम लोग पार्ट बी देखते हैं, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस है, उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास हार्ड कॉपी में सिलेबस रहेगा तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब आगे देखते हैं। यह है इंटीग्रल कैलकुलस, जो बुक चलती है इंटीग्रल कैलकुलस, उसका सिलेबस है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक। जितने भी क्लासेस चलिएगा, स्टार्टिंग टू एंड तक आप लोग एक ही स्पीड पे देखिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा स्पीड कर लेते हैं तो आप लोगों को कम समझ में आएगा, और जो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कैसे आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो अगर स्टार्टिंग में ही अच्छे से नहीं सुनेंगे तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी गलतियाँ ज़रूर करेंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग गलतियाँ करें, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से वीडियो को सुने, हर चीज़ मेरी बात को समझें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें, ठीक। जो नेक्स्ट बुक है इसमें है पार्ट बी, जिसे हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इसमें भी 4 यूनिट है, 4 यूनिट पढ़ लिए डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके अंदर यूनिट नंबर 5 आता है, जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल, एज लिमिट एट द सम है, रीमान इंटीग्रल है, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, मीन वैल्यू थ्योरम है, इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। यूनिट नंबर 6 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डेयर क्लासिफिकेशन, कन्वर्जन, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू एंड एल्बर्ट्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट, बीटा एंड गामा
फंक्शन। मैं आप लोगों को इसके डिटेल में लेक्चर देने वाली हूँ, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, सॉल्यूशन भी देने वाली, पेपर एनालिसिस भी करने वाली हूँ। तो कंप्लीट पैकेज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की और 2024-2025 की। तो उसमें आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, उसी में जो कोई न्यू वीडियो आएगी तो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सीक्वेंस वाइज रहे और कोई भी चैप्टर मिस ना हो आप लोगों का। ठीक, यूनिट नंबर 7 देखिए, रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है, पेपर्स थ्योरम है, मल्टीपल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर और डबल इंटीग्रेशन है, डिरिचलेट थ्योरम है और भी दिया गया है इसमें। और यूनिट नंबर 8 है, ये तो छोड़ना ही नहीं है, वेक्टर डिफरेंशिएशन आप क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल है, ये तो आप लोगों के लिए नया होगा। मैं आप लोगों को इतने अच्छे से बता दूंगी ना कि कोई भी ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये 3 अलग अलग टॉपिक, ग्रेडियंट निकालना है, डाइवर्जेंट निकालना है, कर्ल निकालना है, तो आपके एक भी टॉपिक मिस नहीं होने वाले हैं। मैंने पिछले साल भी कराए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप देखना चाहें तो पीछे से भी देख सकते हैं, नहीं तो न्यू क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, वेक्टर इंटीग्रेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, थ्योरम ऑफ गॉस ग्रीन स्ट्रोक, मैंने आप लोगों को बताया ना गॉस ग्रीन स्ट्रोक भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं ना तो उसको भी आप लोगों को मेरे चैनल से पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के इन तक पूरी गाइडेंस देती हूँ। पूरा मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूँगी और डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि काफ़ी बार कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, इम्पॉर्टेंट जितने भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वही सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए यूनिट 5 से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मीन वैल्यू थ्योरम से, रहमान इंटीग्रल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सबसे पहले एक मोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं और लास्ट में जा कर के उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है, अच्छे से करना है मैथ्स, तो आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आप कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें बताती हूँ उसको फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग से आप लोग सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, फर्स्ट सेमेस्टर की है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का भी पूरा कोर्स मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो अगर आप उसे भी फॉलो करते हैं तो आगे के सेमेस्टर में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे कोई मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। पूरा सेमेस्टर आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा सेमेस्टर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। 2 बुक चलती है ना बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का भी मैंने आप लोगों को 4 यूनिट बता दी है, उसको भी मैं आप लोगों को लेके आऊँगी कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसमें भी मैं आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस में भी बताऊँगी कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या एक आइडिया मिल जाता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है हमें कि कौन सा यूनिट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कवर करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वहीं से जब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और वही यूनिट हमारा अच्छे से कवर होगा तो हम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगी सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और बुक ज़रूर ले लीजिएगा, सीरीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊँ तो उससे अकॉर्डिंग आप लोग देख भी सकें कि कौन सी यूनिवर्सिटी का उससे रिलेटेड जो मैंने बताया हुआ है आया भी हुआ है। ठीक, इससे आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल रही है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है बीएससी से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, मैंने भी फेस किए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक बड़े होने के नाते आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस भी करूँ। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से बहुत सारे देख सकते हैं। एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, 1 महीने में कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें हैं। और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो सच में अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप
प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया है सारी चीज़ें, पूरी बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस आती है, सैटरडे संडे भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में लेक्चर देने की। मैथ्स की बहुत ही कम क्लासेस हो पाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कंप्लीट भी कराने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है। गुड बाय एंड स्टे सेफ।